हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को CSIR मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है। क्वेश्चन है कि एफ ऑफ जेड इजकल टू यू ब्रैकेट में एक्स कमा वाई प्लस आई भी ब्रैकेट में एक्स कमा वाई एंड गिवन एफ ऑफ जेड इजकल टू ई पावर कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू साइन जेड देन वैल्यू ऑफ यू एक्स ब्रैकेट में 0,0। इसका मतलब है कि जो आपको एक फंक्शन दिया है यू प्लस आई भी, यू ऑफ एक्स कमा वाई का मतलब होता है यू डिपेंड कर रहा है एक्स और वाई पे। आप लिखेंगे यू आर भी तो कोई मतलब सेम है। यू लिखिए, यू ब्रैकेट में एक्स कमा वाई लिखिए, सेम है। तो फंक्शन आपको दिया है क्वेश्चन एक ई पावर कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू साइन जेड। आपको यू एक्स का मान निकालना है। मतलब यू एक्स का मतलब होता है कि जो यू क्या है रियल पार्ट ऑफ एफ, भी क्या है इमेजिनरी पार्ट है। मतलब यू का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के में, वही हमारा यू एक्स है। तो हमको निकालना क्या है पहले यू एक्स। तो मैं लिखा हूँ सॉल्यूशन में वी नीड टू फाइंड यू एक्स। तो सर्वप्रथम आपको क्वेश्चन दिया है कि एफ ऑफ जेड इजकल टू यू प्लस आई भी। तो मैं लिख लिया हूँ सिंस एफ ऑफ जेड इजकल टू यू प्लस आई भी। तो हमको यू एक्स निकालना है। तो इसके लिए कहाँ से यू एक्स निकालते हैं, जब मैं जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव करूँगा। तो एफ डैश जेड इजकल टू होता है यू एक्स प्लस आई भी एक्स। मतलब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, भी का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव। हमको निकालना है यू एक्स 0,0। मतलब जहाँ एक्स है और वाई है वहाँ पे 0,0 पुट करना है। तो इसकी जगह पे 0 नहीं पुट करनी है, तो डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में। मतलब यू एक्स ब्रैकेट में एक्स कमा वाई है। मैंने लिखा नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे रहता है फंक्शन एक्स और वाई का। ठीक, तो एफ डैश 0 इजकल टू यू एक्स ब्रैकेट में 0,0 प्लस आई भी एक्स ब्रैकेट में 0,0। तो हमको यू एक्स 0,0 निकालना है। तो यू एक्स 0,0 क्या है, मैं लिखा हूँ रियल पार्ट ऑफ एफ डैश 0। मतलब जो एफ डैश हम निकालेंगे उसका रियल पार्ट है। तो क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसी से निकालना है ना एफ डैश 0। तो क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ जेड इजकल टू ई पावर कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू साइन जेड। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो एफ डैश जेड इजकल टू आप जानते हैं अवकलन करना। तो ई पावर एक्स का अवकलन सेम ही उतर जाएगा। मतलब एफ डैश जेड इजकल टू ई पावर कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू साइन जेड और फिर ऊपर वाले का अवकलन। तो कास 1 प्लस आई तो कांस्टेंट है, तो कास 1 प्लस आई हो जाएगा और साइन जेड का अवकलन कास जेड हो जाएगा। ठीक, आप अवकलन करना जानते ही होंगे। अब जहाँ जेड है वहाँ 0 पुट कर दीजिए। तो एफ डैश 0 इजकल टू ई पावर कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई और साइन 0 इंटू कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई इंटू कास 0। साइन 0 का मान 0 होता है, कास 0 का मान 1 होता है। तो क्या हो जाएगा एफ डैश 0 इजकल टू ई पावर, जब कास 1 प्लस आई में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ई पावर 0 इंटू कास 1 प्लस आई है और कास 0 का मान 1 होता है। तो मैं वहीं लिख दिया हूँ, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही उतर जाएगा। ई पावर 0 का मान 1 होता है। तो एफ डैश 0 इजकल टू कास ब्रैकेट में 1 प्लस आई हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा। कास ए प्लस बी का फार्मूला आप जानते ही होंगे, क्या होता है कास ए इंटू कास बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। मैं उसी से ब्रेक कर दिया हूँ, आप पढ़े होंगे। तो एफ डैश 0 इजकल टू मैं इसको ब्रेक करके लिखा हूँ कास 1 इंटू कास आई माइनस साइन 1 इंटू साइन आई। एक और आप ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला पढ़े होंगे, कास आई थीटा इजकल टू कास हाइपरबोलिक थीटा, साइन आई थीटा इजकल टू आई साइन हाइपरबोलिक थीटा। लेकिन आपको एक ट्रिक याद रखना है, थीटा की जगह यहाँ पे क्या देखिए, मतलब कास आई तो है लेकिन थीटा नहीं है। तो थीटा की जगह क्या रखा है 1। यहाँ अगर थीटा की जगह 1 रख देंगे तो कास आई इजकल टू क्या हो जाएगा कास हाइपरबोलिक। और जब यहाँ थीटा बराबर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन आई बराबर आई साइन हाइपरबोलिक। ठीक, तो मैं वही काम किया हूँ, साइन हाइपरबोलिक 1 लिखिए या साइन हाइपरबोलिक लिखिए। तो मैं वही काम किया हूँ, कास 1 पहले से है, कास आई की जगह पे क्या रख दिया हूँ कास हाइपरबोलिक 1। ठीक, माइनस साइन 1, अब ब्रैकेट में साइन आई की जगह पे क्या रख दिया हूँ आई साइन हाइपरबोलिक 1। मैं लिख दिया हूँ आई साइन हाइपरबोलिक 1। ठीक, और मैं अब क्या किया हूँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, आई को यहाँ ला दिया हूँ। तो एफ डैश 0 इजकल टू कास 1 इंटू कास हाइपरबोलिक 1 माइनस आई साइन 1 साइन हाइपरबोलिक 1। ठीक है, तो यू एक्स हमको निकालना है क्या है यू एक्स 0,0। यहाँ से देखिए क्वेश्चन में दिया है आपको क्या निकालना है यू एक्स 0,0। और मैं यू एक्स 0,0 क्या बताया हूँ रियल पार्ट ऑफ एफ डैश 0। ठीक, तो यहाँ से देखिए यू एक्स ब्रैकेट में 0,0 क्या है रियल पार्ट ऑफ एफ डैश 0। तो रियल पार्ट एफ डैश 0 का रियल पार्ट क्या है, या रियल पार्ट होता है या इमेजिनरी पार्ट होता है। आप पूछेंगे रियल पार्ट किसे बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसे बोलते हैं। तो जो फ्री फ्रॉम इमेजिनरी नंबर से होता है उसको रियल पार्ट बोलते हैं। जहाँ आई लिखा होता है वो क्या होता है, जो फ्री फ्रॉम आई होता है उसको रियल बोलते हैं, जो आई लगा होता है उसको इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। तो यहाँ से रियल पार्ट क्या है कास 1 इंटू कास हाइपरबोलिक 1। तो यू एक्स ब्रैकेट में 0,0 इजकल टू कास 1 इंटू कास हाइपरबोलिक 1 हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है कास हाइपरबोलिक का फार्मूला क्या होता है, कास हाइपरबोलिक एक्स इजकल टू ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 होता है। हमको निकालना है कास हाइपरबोलिक 1। तो एक्स बराबर 1 पुट कर देंगे तो कास हाइपरबोलिक 1 इजकल टू क्या हो जाएगा ई प्लस ई पावर माइनस 1 बाई 2 हो जाएगा। तो मैं कास हाइपरबोलिक 1 की जगह पर रख दूंगा। तो इजकल टू कास 1 ब्रैकेट में ई प्लस ई पावर माइनस 1 बाई 2। यहाँ से देख लीजिए एक्स बराबर 1 पुट कर देंगे तो कास हाइपरबोलिक 1 का मान निकल जाएगा। फिर मैं यहाँ ई प्लस ई पावर माइनस 1 बाई 2 है, तो मैं इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया हूँ, मतलब 1 बाई 2 है तो कास 1 बाई 2 हो जाएगा। और ब्रैकेट में ई प्लस आई पावर माइनस 1 है, तो जब नीचे आएगा तो 1 बाई ई हो जाएगा। यही आपका आंसर है।
थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।